हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9th हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हमें लगता है हमने चैप्टर लिखा ही नहीं, केमिस्ट्री लिख दिया। केमिस्ट्री तो पढ़ा ही रहे, चैप्टर नंबर 9th है। देखिए, अगर आपको पढ़ना है तो हम पहले से इसको पढ़ा रखे हैं। आप हमारे चैनल पर जाइए, हमने प्लेलिस्ट अभी तक नहीं बनाई है, लेकिन आप वहां पर जाकर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं बखूबी। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, क्योंकि नए सत्र से नई शुरुआत होती है, हर साल कुछ नया किया जाता है, इसलिए हमने 24-25 में ऑलरेडी इसको पढ़ाया है। आप जाकर अगर पढ़ना चाहे तो वहां पर पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, 2026 है तो एक नए शुरुआत के साथ इस नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगर आप जेई या नीट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी क्वेश्चन हम यहाँ पर रखेंगे इसी चैप्टर से। जो इसी चैप्टर के क्वेश्चन बनेंगे, जेई में आप जेई की तैयारी करते हैं, नीट कोई भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो भी यहीं के क्वेश्चन बनेंगे। जो मैं आज का लेवल कराऊंगा, आपके 11th का लेवल तो होगा ही और इंट्रेंस एग्जाम का भी लेवल हो सकता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में 0.8 सेकंड लगते हैं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके। चलिए स्टूडेंट, तैयार करते हैं कि इस हाइड्रोकार्बन नामक चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो पहले इसमें पढ़ना क्या है, ये हम बात करते हैं चैप्टर फ्लो की, जो कि हम हर चैप्टर के पहले लिखाते ही हैं, जो हमारी एनसीईआरटी लॉन्च करती है। ठीक है, देखिए मैं चैप्टर फ्लो इसलिए लिख पाता हूँ क्योंकि मैंने एक चैप्टर को कईयों बार पढ़ा है। आप पढ़ेंगे तभी लिख पाएंगे। इसमें हम एल्केन देखेंगे, दूसरी चीज हम इसमें एल्कीन देखेंगे, एल्केन कैसे बनते हैं, एल्कीन कैसे बनते हैं। तीसरी चीज एल्काइन देखेंगे, एल्काइन कैसे बनते हैं। चौथी चीज बेंजीन के बारे में जानकारी लेंगे। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, फिर भी अब देखिए एल्केन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंद होता है। इसमें क्या होते हैं, 4 सिग्मा बंद होते हैं। याद रखिए, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, 3 सिग्मा बंद होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 सिग्मा बंद होते हैं। और बेंजीन तो आप जानते ही होंगे ऐसे, या फिर अगर आप चाहें तो बेंजीन को ऐसे भी बना सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बनाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो एल्केन याद रखना, एल्केन क्या होता है, 4 सिग्मा बंद होंगे। सिग्मा बंद क्या है अभी मैं बता रहा हूं आपको। इसमें 3 सिग्मा बंद होंगे, इसमें 2 सिग्मा बंद होंगे। बेंजीन तो आप जानते होंगे। अब देखिए सिग्मा बंद जो होता है, बंद होते हैं 2 प्रकार के। समझना यहाँ पर स्टूडेंट, मैं थोड़ा गहराई में जा रहा हूं जो कि बुकों में नहीं लिखा मिलता है। एक होता है सिग्मा बंद, बंद तो कई होते हैं लेकिन हम देखेंगे मुख्यतः। एक होता है पाई बंद, जो आप मैथमेटिक्स में पाई कर आए हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। तो सिग्मा बंद क्या होता है, ये जो बंद होते हैं ये कैसे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। मतलब अगर आप इनको बाहर से कोई एंथैल्पी देंगे, कोई एनर्जी देंगे तो ये टूटेंगे ही नहीं भैया, ये नहीं टूटेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप जानते होंगे, नहीं जानते जान लीजिए, गिरनियार अभिकर्मक, गिरनियार अभिकर्मक अभिकर्मक, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है RMgX। अच्छा भैया, जी, एक्स क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या होता है, विद्युत ऋणी तत्व होता है, विद्युत ऋणी तत्व होता है। हिंदी को आप समझने की कोशिश करना, हमारी हिंदी इतनी बेटर नहीं है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि विद्युत ऋणी तत्व लिखा है तो आप समझ जाएं, ठीक है। मैं यहाँ पर फेयर करने नहीं बैठा हूँ। तो गिरनियार अपकर्मक क्या होते हैं, RMgX, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनके बीच कौन सा पाई बंद है, कौन सा सिग्मा बंद है, हम ये जानेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए RMgX क्या, हमारा गिरनियार अपकर्मक है। तो हम क्या करेंगे, अगर M ये क्या है, सहसंयोजी यौगिक, MgX मैग्नीशियम पर 2+ और X पर क्या होता है, माइनस, तो इनके बीच हम बंद ब्रेक कर ही नहीं सकते ना स्टूडेंट, इनके बीच ब्रेक नहीं होगा बंद। तो इनके बीच कैसा बंद है, सहसंयोजी बंद, जिसको बोलते हैं सिग्मा बंद, सिग्मा बंद। इनके बीच सदैव बंद टूटता है नेगेटिव पॉजिटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव में इनके बीच हमेशा बंद टूटता है। तो इसलिए ये बंद क्या हो जाएंगे, पाई बंद,
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इनके बीच कैसा बंध होता है? आयनिक बंध। आयनिक बंध, आयनिक बंध क्या होता है? आयनिक यौगिक जो विलयन अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, जिनका गलनांक कथनांक उच्च होता है, ठीक है। तो MgX इनके बीच कैसा बंध होगा? सिग्मा बंध। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, पूछ भी सकता है एग्जामिनर, पेपर में आ जाए RMgX, इसमें से बताइए कौन सा पाई बंध कौन सा सिग्मा बंध है, तो छूमंतर कर देना, क्योंकि इधर वाला क्या होता है? पाई बंध। पाई बंध दुर्बल बंध है। ये कैसा बंध है? ये बहुत ज्यादा दुर्बल बंध है, और दुर्बल बंध का एक और नाम होता है, कृपया आप उसको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैंने पढ़ा रखा है, वो आप कमेंट में बताना, वो दुर्बल बंध कौन सा, सबसे दुर्बल बंध, दुनिया का सबसे दुर्बल बंध क्या होता है, वो आप बताइएगा कमेंट में। मैं इतना बता रहा हूं, ये बारीकियां बहुत लोग नहीं जान पाते, लेकिन आप जानिएगा, क्योंकि MgX सिग्मा बंध होता है जो कि नहीं टूट सकता, इसको ज्यादा एनर्जी, इसलिए हम इसको तोड़ नहीं सकते। स्टूडेंट, हमेशा RMg के बीच में बंध हमारा ब्रेक होता है, जिसको हम बोलते हैं पाई बंध। तो चैप्टर फ्लो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा। हाइड्रोकार्बन, अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसमें हम एल्केन पढ़ेंगे, चैप्टर फ्लो है, एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, बेंजीन पढ़ेंगे। एल्केन क्या होता है? 4 सिग्मा बंध होते हैं। एल्कीन क्या होता है? 3 सिग्मा बंध होते हैं। एल्काइन क्या होता है? 2 सिग्मा बंध। बेंजीन क्या होता है? आप जान ही पा रहे हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट में रखना, हम दोबारा बताएंगे। बंध, पाई बंध, सिग्मा बंध, गिरनार कर्मक के द्वारा मैंने समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आगे, तो चैप्टर फ्लो समझा, एल्केन समझा, एल्कीन समझा, एल्काइन समझा, बेंजीन समझा, सिग्मा बंध क्या है, पाई बंध क्या है, रोल जो जानना चाहिए था हम लोगों ने बेसिक सीख लिया। अब हम चैप्टर का नाम ही हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन देखेंगे। अब देखिए हम इसको तोड़ेंगे शब्द को। हाइड्रो, देखिए इतना अलग तोड़ेंगे हम, इतना अलग तोड़ेंगे। तो हाइड्रो बोले तो H, ठीक है। कार्बन बोले तो C, और प्लस लगा दीजिए। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाला यौगिक ही हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए केमिस्ट्री को जितना तोड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। हाइड्रोजन, मैं प्रतीकों में लिख रहा हूं, हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक, बनने वाले यौगिक, वो हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन इधर लिख रहा हूं। ये होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है एल्केन, ध्यान से समझना। चलिए पहले हम ऐसे देख लेते हैं, इसको बात कर चर्चा करेंगे। ये होते हैं 2 प्रकार के, उसको बाद में चर्चा करेंगे। एक होता है संतृप्त, संतृप्त यौगिक हाइड्रोकार्बन को आप लीजिए। एक होता है असंतृप्त, संतृप्त, असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन लिख दीजिए, यौगिक लिख दीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है भैया। इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब देखिए जो संतृप्त होता है वो एक टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? एक टाइप को, जिसको क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं, ठीक है। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ये 2 टाइप का होता है। अच्छा, एक होता है एल्कीन, ये मैंने आपको कईयों बार पढ़ा है स्टूडेंट, एल्कीन। एक होता है एल्काइन। आप ध्यान से समझना है, यहाँ पर बेसिक, एकदम बेसिक बता रहा हूँ, इतना बेसिक हमारे बुक में भी नहीं दिया है, क्योंकि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए, इसलिए इतना बेसिक में बता रहा हूँ। एल्केन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध होना चाहिए? सिंगल बंध, एक बंध है, इसको बोलते हैं एक बंध बोलते हैं। तो कैसा भैया? एल्केन है। अच्छा, एल्कीन क्या है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध, देखिए यहाँ 2 हैं, तो ये क्या बोलते हैं? द्विबंध। तो कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध हो तो वो क्या होगा? एल्कीन होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंध हो तो वो क्या होगा? इसको बोलते हैं ट्रिपल बंध। एक चीज और, 4 नहीं होंगे, ठीक है, 3 ही बंध तक होगा, 4 होंगे ही नहीं। तो अगर 1 होगा तो एक बंध एल्केन बोलेंगे, 2 होगा तो एल्कीन बोलेंगे, 3 होगा तो एल्काइन बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई होगी। अब आपसे कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा पूछ ले, पहली बार 10th क्लास से नहीं, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आप फिर भी बता देना कि कार्बन कार्बन के बीच एक बंध हो तो संतृप्त कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? डबल बंध हो, अथवा कार्बन के बीच ट्रिपल बंध हो तो उसको क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब इनका सूत्र भी कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है। इनका सूत्र याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। CnH2n + 2, मैं लिख दूं पहले,
ट्रिक याद रखिए। देखिए CnH2n तो आपको सब में याद रखना, इसमें 2 मैंने सटा दिया, इसमें मैंने हटा दिया, इसमें घटा दिया। ट्रिक याद रखना, सटा के एल्केन मतलब सटा के, एल्कीन मतलब हटा के, एल्काइन मतलब घटा के। ये ट्रिक याद रखेंगे, सटा के, हटा के, घटा के, तो आपको ये सूत्र याद हो जाएगा। CnH2n + 2 CnH2n CnH2n - 2। ठीक है, ये रही कुछ बेसिक जानकारी जो कि हम लोगों ने ओवरऑल पढ़ ली इस पेज पर। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करें। देखिए चैप्टर अगर आपको नोट्स बना रहे हैं तो आप क्या करिए, मैं पूरा चैप्टर बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप एक तरफ से पूरा नोट करते हुए चलिए, अपनी नोट्स कॉपी में बनाते रहिए। ठीक है, पूरा एक तरफ से हर एक लेक्चर लाऊंगा, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाहर आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे या 11th की तैयारी करेंगे तो किसी क्वेश्चन की हिम्मत नहीं है जो आपको ना आए। ठीक है, क्योंकि मैं सेकंड केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आप देख रहे होंगे मैंने ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा सेकंड केमिस्ट्री कार्बनिक जो कि कठिन मानी जाती है, हार्ड मानी, एकदम सिंपल, एकदम मक्खन की तरह लगेगी, मैं वो पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ठीक, चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं। तो हम लोगों ने बेसिक जानकारी ले ली, अब हम देखते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अभी तक हमने देखा क्या होता है, कार्बन कार्बन की भी डबल। ठीक है स्टूडेंट, अब हम उसको बनाने के तरीके देखेंगे कि उसको हम बनाते कैसे हैं। तो अब हाइड्रोकार्बन क्या करेंगे, अब हम करेंगे एल्कीनो का विरचन। विरचन मतलब क्या होता है, बनाना। कितने प्रकार से बनाएंगे, अभी मैं आपको इसमें अनेक चीज, सिरका है, बहुत सारे जो खाद्य सामग्री है घर की, वो भी बनाकर यहाँ पर केमिस्ट्री में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए जो चैप्टर में पहले वो हम पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन, जिसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि, बनाने की विधि। तो ध्यान से समझना स्टूडेंट। देखिए अब थोड़ा डिफिकल्ट मेरे हिसाब से तो सरल होना चाहिए, लेकिन आपको लगे तो अभी एकदम मक्खन की तरह। ध्यान से देखना, एकदम आसान समझाऊंगा, एकदम बढ़िया। तो हम क्या ले लेते हैं, पहली बात एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेंगे। तो समझना CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया। आईपीएससी मैंने पढ़ाया, वहां पर देख देख सकते हैं। देखिए इनके भी डबल बॉन्ड है, हाँ भैया है, तो ये क्या हुआ, हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। ठीक है, इसमें क्या कराना, हमको हाइड्रोजन बनाने की विधि करनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, H2 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, H2। आप इसको क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजनन भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन जोड़ना कहाँ पर लिखे, चलिए आप इसको लिख लेना। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, देखिए ध्यान से समझना, एक होता है रिएजेंट। यहाँ पर रिएजेंट क्या लेंगे, पीडी ले सकते हैं आप, पीटी ले सकते हैं, निकिल ले सकते हैं, आपकी इच्छा, आप जो चाहें ले सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तीनों भी ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डबल बंद है, तो ऐसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, CH2 एक बंद CH2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2H है, तो एक H क्या करेगा स्टूडेंट, आकर इधर जुड़ जाएगा। भाई इधर तोड़ेंगे तो एक H आकर इधर जुड़ जाएगा, एक H आकर इनके पास चला जाएगा। भाई आधा आधा, एक इनके पास एक इनके पास, कोई चीज होगी तो बराबर बराबर ही तो बांटोगे। तो इसलिए यहाँ पर मैंने बंद इसका ब्रेक कर दिया। जब बंद ब्रेक किया तो देखिए दो बंद थे, एक ही बंद बचा इनके बीच में, और दो हाइड्रोजन को ऐसे खोल कर रख दिया, एक इनके पास एक इनके पास चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 था तो एक आएगा 3 हो जाएगा, CH3 सिंगल बंद CH3, एक आ गया तो इधर CH3। लगा होगा आसान, मैंने एकदम देखिए कितनी आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया। अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल इसमें। ये तो हमारी सम्मित एल्कीन थी, अब की हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे बुक में क्या दे रखा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। अब देखिए ऐसा कुछ, यहाँ पर भी PT PD निकल। अभी मैं इन तीनों के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पर PD PT निकल तो ले रहे हैं, अभी मैं इनके बताऊंगा कि निकल कहाँ पर ले सकते हैं, PD कहाँ पर ले सकते हैं। इसका प्लेटिनम पैलेडियम निकल बोलते हैं। ठीक है, धातुएं हैं, तो ये मैं भी आगे डिस्कस करूंगा जब बारीकी में जाऊंगा, तो एकदम गहराई में। तो अब यहाँ से क्या होगा, भैया ऐसी सिचुएशन है, क्या करें, इसको बोलते हैं सम्मित एल्कीन। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट, सम्मित क्यों बोलते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ।
कई कई जगह सम्मित लिखा होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सम्मित एल्कीन्स, इसको बोलते हैं असम्मित एल्कीन्स। असम्मित एल्कीन्स, समझना इधर ध्यान से, समझना इधर ध्यान से। देखिए असम्मित का मतलब, देखिए इधर CH2 इधर CH2, मतलब बंध के इधर भी बराबर इधर भी बराबर, तो ये सम्मित है। लेकिन इधर देखिए, इधर बंध के इधर CH2 प्लस, टू छोड़िए, प्लस की बात नहीं कर रहा मैं, इतने यौगिक की बात कर रहा हूँ। इधर CH2 है लेकिन इधर CH3CH है, तो ये दोनों बराबर नहीं हुए, तो इसलिए क्या है, ये असम्मित है। आई होप कि आपको समझ में आएगी ये बात, आप समझ ले। आगे आपको हाई स्कूल में हेलो एल्केन हेलो एरीन नामक चैप्टर, सॉरी इंटर में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम बंद ब्रेक करते हैं, यहाँ से बंद ब्रेक होगा, ठीक है। तो फिर वही बात मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बेचारा यहाँ चले आएगा, दूसरा इनके पास चला आएगा, बस लिख दो CH3 CH2 CH3। मैं लिख रहा हूँ देखिए, क्योंकि CH3 ऐसे मैंने एज इट इज लिख दिया, एक हाइड्रोजन इनके पास तो CH2, एक बंद एक 2 था तो CH3 हो गया। तो अब मैं ले रहा हूँ तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं ले रहा हूँ झोपड़ी वाला एग्जाम्पल, ये हमारा जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के लिए इसी तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। जो तीसरा ले रहा हूं आप ध्यान से देखना, यहां पर क्या लेता हूं, यहां पर चलिए पहले ऐसे ले लें, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, प्लस में H2 ले लिया बुक का। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको साइक्लो, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लो। 5 है कार्बन, यहाँ पर कितने हैं, एक कार्बन, 2 कार्बन, ध्यान से समझना स्टूडेंट, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ये जो कोना है इस पर क्या लगे हुए, कार्बन लगे हैं, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH2, मैं IPAC नेम लेकर आऊंगा तो आपको पूरे ही IPAC बता दूंगा। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ आपको आंसर बताना है बस। मैं एक टॉपिक समझाऊंगा, उसके 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अब देखिए क्या होगा फिर भैया, बंद तो ब्रेक करना है, तो बंद ब्रेक करना है तो एक हाइड्रोजन इनके पास दे दो, एक हाइड्रोजन चला आएगा इनके पास। तो इसे झोपड़ी तो झोपड़ी ही रखना है ना भैया, इसको झोपड़ी ऐसी लगती है। देखो CH, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर से समझनी, असंतत हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि थी, कैसा था, हाइड्रोजन का योग था। पहले बनाकर देखते हैं, इसमें सब में क्या बन रही है, एल्केन बन रहा है, क्या बन रही है, एल्केन बन रहा है। नाम इसका चाहे तो लिख सकते हैं, मेथ एथेन लिख सकते हैं। देखिए एल्केन बनाने की विधि आपको पता चल गई होगी, क्या बन रहा भैया, एल्केन बन रहा है। क्या करेंगे एल्केन बनाने के लिए, ध्यान समझना, हम सम्मित या सम्मित कोई भी एल्कीन लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई रूल नहीं लागू होगा। 2 रूल यहाँ पर लगते हैं असम्मित के लिए, एक होता मार्कोनिकॉफ, एक होता प्रतिमार्कोनिकॉफ, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे गहराई में, ठीक है। तो सम्मित एल्कीन लिया, सम्मित एल्कीन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड, इधर सम्मित होना चाहिए, हाइड्रोजन जोड़ा, एक इनके पास एक इनके पास, ऐसा हो गया। रिएजेंट में क्या लेना है, PTPD निकल लेना है। फिर उसके बाद असम्मित एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन योग किया, PT बराबर। अब देखिए एक हाइड्रोजन के पास एक इनके पास चला गया। ये हमारा थोड़ा उच्च लेवल का एग्जाम्पल ले लिया, क्योंकि आप सब लोग इसको देखकर घबराते होंगे, ठीक है। इसमें H2 किया तो एक इनके पास, जाहिर सी बात एकदम फर्जी है। ये 2 अगर आप कर लेंगे तो ये आपके लिए आसान फर्जी है। अब हम लेते हैं आखिरी टॉपिक, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वीडियो छोटा रखेंगे जिससे आपको भी हेल्प मिले और हमें भी। अब देखिए दूसरा देखते हैं, एल्किल हाइलाइट, एल्किल हाइलाइट, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि हम कैसे एल्काइन से एल्केन बनाएंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, एल्काइन से एल्केन। एल्काइन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध होते हैं तो एल्काइन बोलते हैं, उससे हम एल्केन बनाएंगे। एल्केन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच एक बंध है। अब यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चीज आप सीखने वाले हैं स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी चीज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्काइन से एल्केन, एल्काइन से एल्केन बनाने वाले हैं। एल्काइन, देखिए किताब में मैं जो हेडिंग लिखा रहा हूँ वो आपके बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बुक वालों ने अपने तरीके से दे रखा, सही उनका भी है, सही मेरा भी है, ठीक है। आप कहीं से मैच भी कर सकते हैं। एल्काइन से एल्केन बनाने की विधि, एल्केन बनाने की विधि, अब देखते हैं इसको, ध्यान से समझना। ये हेडिंग नहीं दी हुई है, आप कंफ्यूज मत होना बुक में,
ठीक है, वहां क्या दे रखा है, एल्किल हाइलाइडो से ऐसा कुछ करके दे रखा है। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे स्टूडेंट, हम लेंगे एल्काइन। एल्काइन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंध होता है, इसको क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से समझना, इसमें भी हम एल्केन बनाना है। ठीक है, तो एल्केन बनाने का मैंने असंतृप्त से बताया, कार्बन कार्बन ट्रिपल, लेकिन हम डायरेक्ट एल्काइन से बना रहे हैं, तो एल्काइन से क्या करेंगे, आपको रिएजेंट कुछ याद रखना पड़ेगा बस, और आपको इसमें कुछ नहीं करना। वो रिएजेंट कहाँ है, देखिए अब मैं आपको यहाँ पर एक बारीकी बताऊंगा। यहाँ पर H2 2H2, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लेंगे, Zn+H+, ठीक है, क्या लेंगे, Zn ऐसे ले सकते हैं, या अगर आप इसको चाहें तो आइए जो पहले चल रहा वही ले, जिंक भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं फिर बोल रहा हूँ पीडी निकल, क्योंकि रिएजेंट है भैया। अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसको बना देंगे, क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो हमारी बुक में दे रखा है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, मैं खुला बोल रहा हूं, जो भी वीडियो बन रहा मेरा, ठीक है, आप बुक में चेक कर लीजिए उन्होंने क्या दे रखा है। अगर आपको कभी भी बुक वालों ने ऐसे दे रखा है कि यहाँ पर क्या करेंगे, H2 ले लेंगे, PD PT PD निकल, ऐसा कुछ मिल जाए आपको यहाँ पर। अब आप कहेंगे भैया यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। हाँ 4 हो जाएगा, तो आसानी से इसमें वितरण हो सकता है। अगर आपको ऐसा भी दे दे, 2 ना लगाए, समझना, और यहाँ पर जिंक या कुछ और दे दे, फिर भी सेम टू सेम रिएक्शन है, कोई अलग नहीं है। समझ में आई बात। यहाँ पर देखिए 2H2, आप कहेंगे 2 नहीं लगाएं तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा, आपका एकदम सही होगा, किसी की हिम्मत नहीं है काट दे। अगर आप 2 नहीं लगाएंगे, फिर भी लगाएंगे तो आपकी सेफ्टी है। ठीक है, इतनी बात आपको और इसमें क्या बनेगा भैया, वही बनेगा, ये हमारी बुक वालों ने दे रखा है, ये मैंने, आपकी इच्छा। ठीक है, 2 लगाएंगे सही, भूल जाए कि 2H2 कहाँ याद रखें, ना लगाओ, आपकी इच्छा। ठीक है, तो याद रखना, ये बारीकी बारीकी सी चीजें हैं, याद रखना। अब हम तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, चलिए तीसरा ले रहे हैं, CH3 CH, यही दे रखा है बुक में। अब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे, ध्यान समझना। तो अब आपका मन हो 2H2 ले लो, मन हो H2 ले लो, तो क्या ले ले, PT ले लें, PD ले लें और निकल ले लें। अच्छा, अब यहाँ पर बंद तोड़ना है। तो हम जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन 2H2 और PT PD निकल ये रेजेंट रहेगा, तो डायरेक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट, एल्केन बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पर बना क्या रहे हैं, एल्काइन से एल्केन बना रहे हैं, समझिए बात। तो डायरेक्ट हम एल्केन बना देते हैं, कैसे बनेगा, प्रोपेन बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रोपेन। ऐसे देखा जाए तो एल्केन बोलते हैं, आप समझ कर लिखिएगा। ठीक है, अब समझिए ये PD और PT निकल क्या है। अब मैं एकदम गहराई में जा रहा हूं, एकदम गहराई में, ठीक है, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, इसको बता देते हैं, रेजेंट कहते हैं PT PD निकल तीनों लोग, इनका मतलब नहीं होता है, इनका मतलब क्या होता है ये नहीं पता। ठीक है, तो हर जगह PD PD निकल ले लेंगे, भाई ये बताओ क्या कभी तीनों सेम होते हैं, नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है कि PD PD निकल सेम तीनों ले लें। ठीक है, तो ये किससे अलग हैं, इनमें क्या है गुण, इनमें क्या गुण है, इनमें क्या गुण है, उनकी बात करेंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्या सिर्फ निकल लेकर काम चला सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारे मन में होना चाहिए। क्या यहाँ पर PD और PD लेकर हम काम चला सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारे होना चाहिए। कि आप पूछेंगे भैया आपने तीनों ही क्यों लिया, हम यहाँ पर एक भी ले सकते हैं। आप समझिएगा यहाँ बात। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो निकल होता है, जो PT PD, देखिए हमारे बुक वालों ने इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इनके बारे में। ये क्या होता है, ये उच्च ताप पर अपक्रिया करता है। कैसे स्टूडेंट, उच्च ताप पर रिएक्शन करवा देता है, और केवल निकल, और ये तो साथ में ये सामान्य ताप पर ऐसे क्रिया देते हैं। क्या होता है, सामान्य ताप पर देते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई।
तो उच्च ताप अपक्रिया कराना है आपको तो क्या लेंगे, निकेल लेंगे। और तीनों भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे बुक वालों ने जर्नल ही तीनों दे रखा है, इनके बारे में अलग बताया ही नहीं है। ठीक है, मैं जानता था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो निकेल क्या करते हैं, उच्च ताप पर लेते हैं, पीडी और पीटी क्या करते हैं, सामान्य ताप पर लेते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नीचे तो आएगा नहीं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल ने अभी तक पढ़ा जितना, अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल करेंगे, आप उसका आंसर कमेंट में लिखें या मैं भी बता दे रहा हूँ, दिमाग को घुमा देगा। क्योंकि हम लोग कार्बनिक पढ़ रहे हैं तो कार्बनिक का मतलब होता है दिमाग का माथा का बेकार कर देना। ठीक है, कुछ होता है इसमें ट्रिपिकल। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो हमारा तब की साल जेई में पूछा गया है। ठीक है, इसको सब लोग हवा बने हुए हैं लेकिन ये कुछ नहीं है, दुनिया के टफेस्ट एग्जाम में से एक आता है, दूसरे तीसरे नंबर का। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पूछा ही जाता है। ठीक है, आपके इस चैप्टर में ही है, मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके इस चैप्टर मैंने जो क्वेश्चन करा उसी में से आपके निकलेगा भी, और मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो वो एग्जांपल क्या है समझिएगा बात। क्लोरीन, क्लोरीन तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सही से बना देते हैं, नहीं आप लोग कहेंगे भैया ये क्या आपने बना दिया। ठीक है, तो इसमें ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए। तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे क्लोरीन, यहाँ पर लेंगे ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पर एकदम बढ़िया से पढ़ाऊंगा, एकदम अच्छे अच्छे एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर हम सोडियम ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, यहाँ पर ड्राई ईथर, ड्राई ईथर ये क्या होता है, इसको बोलते हैं शुष्क ईथर। चलिए मैं गहराई में ही बता देता हूँ, और शुष्क ईथर को बोलते हैं ZnCl2, आपकी इच्छा। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब तो आप कंफ्यूज हो गए कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। भाई ना इसमें कार्बन है, ना इसमें कुछ है, चल रहा है। ठीक है, ना इसमें कार्बन है, ना इसमें कुछ है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आप भी कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज, सबको सब। अब देखिए यहाँ पर, तो आपको ये बात नहीं भूलना चाहिए। अब इसको करेंगे कैसे, वो देखिए, ये कार्बन है, ठीक है, एक ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक ये कार्बन, एक ये, जेई वाले ने पूछ लिया तो हम लोग करेंगे ही ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए, बंध यहाँ का टूट जाएगा, टूट गया, बंध यहाँ का टूट जाएगा, टूट गया बंध। ठीक है, तो अब एक चीज आप जानते होंगे, एक होता है, समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, फ्री रेडिकल, ये दो टाइप होते हैं, ध्यान से समझना। एक होता है समांश विदलन, विदलन ये मैं आपको आगे बताऊंगा भी। एक होता है विषमांश विदलन, एकदम गहराई में बता रहा हूँ स्टूडेंट, विदलन। ठीक है, ये क्या होता है, मान लीजिए मैंने जैसे A और प्लस B, ठीक है, ऐसे बनाया, तो ऐसे समझनी कि जो मान लीजिए CH3 मान लीजिए ऐसे, तो इनके बीच ये जो लग जाता है, ये इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिएगा, तो इसको एज इट इज हमें बनाना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया, तो यहाँ से बंद टूटेगा। देखिए ये वाला बंद, यहाँ से बंद ब्रोमीन हट जाएगा, ब्रोमीन हट जाएगा, ये वाला बंद टूट जाएगा। देखो तो ये यहाँ पर जोड़ देंगे, ये यहाँ पर जोड़ देंगे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। बस हो गया आपकी रिएक्शन। ठीक है, फिर से समझिए एक बात, क्या करें, मैंने यहाँ से बंद तोड़ा तो सिनेमा संरचना बन रही होगी, लेकिन वर्ग, तो इतना लेंगे, इधर जोड़ देंगे, यहाँ से बंद टूटेगा, इतना आप यहाँ जोड़ देंगे, आप इतना समझिए, बस ये आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। आई होप कि आप कोई पूरी क्लास समझ में आई होगी। स्टूडेंट अगर आपको ये पूरी क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक उपलब्ध हो सकेगी। देखिए अगर आप इस क्लास को ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपका ही फायदा है, क्योंकि मैं यहाँ से जितनी भी वीडियो अपलोड करूँगा वो डायरेक्ट आपके पास आएगी, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इत्यादि इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इत्यादि में कोई दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक हो, 11, 12, 10th, 9th, ठीक है, तो आप कमेंट में डालें, मैं उसको जरूर से बताऊंगा। एक बार बोल भारत माता की जय। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रिवाइंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।